दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आए विदिशा। श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल, लिया धर्म का लाभ। कांग्रेसी नेताओं ने किया उनका स्वागत। साठ वर्षीय वृद्ध महिला की 2.5 बीघा जमीन पर मानोरा के मोहन सिंह रघुवंशी ने किया कब्जा। पीड़िता वृद्ध न्याय मांगने पहुंची कलेक्टर व एसपी के पास। और मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास व 2000 रुपए का अर्थदंड। पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज विदिशा आए। रामलीला मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए और धर्म का लाभ लिया गया। कांग्रेसियों द्वारा पूर्व मंत्री का जगह जगह शहर में स्वागत किया गया। विधायक शशांक भार्गव, जिलाध्यक्ष निशंक जैन सहित मोहित रघुवंशी और पार्टी जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर साहब निशंक भाई कमलनाथ जी सज्जन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जी सज्जन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद और भाई कर लीजिए सज्जन भैया सज्जन भैया हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब सज्जन भैया हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब और भेजा सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्पदाम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय श्रीमान राजेंद्र चतुर्वेदी जी, उनसे भी निवेदन है वह भी मंच पर पधारे। हमारे बीच में नायकबार समाज के भैया लोगों का पदार्पण हुआ है। श्रीमान कमल नायकबार जी, आप भी मंच पर पधारे। होते जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वह क्रमशः मंच से नीचे भी उतरते चले। बहुत सभी लोगों को व्यास पूजन करना है, पुराण पूजन करना है, तो आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, जो लोग पूजन करते जा रहे हैं वो मंच से नीचे भी उतरते चले। ये आयोजन हमारे वीडियो बन रही है। जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इसलिए उन्हें सड़क पे निकलना पड़ा कन्याकुमारी से कश्मीर तक कि इस भारत के फिजाओं में धर्म, जाति, मजहब का एक जहर नरेंद्र मोदी आरएसएस ने खोल दिया। आज़ादी के 75 साल के बाद भी विकास और निर्माण की बात नहीं है, वही जाति धर्म आधार पर बांटने का एक घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं। लोगों के दिमाग पे कब्जा कर लिया है ये बातें कर करके। वो ना नौजवान की बात हो रही है कि करोड़ों नौजवान बेरोजगार, ना मेरे देश के उन किसानों की बात हो रही है जिनकी फसल का मूल्य मिलना चाहिए। महंगाई के दौर से गुजर रहा भारत, उसकी कोई चर्चा नहीं है। ये इन उद्देश्यों को लेके भारत की जनता को जागरूक करने के लिए निकले। अब राजनीतिक लाभ मिले ना मिले उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जी, दूसरी सर विदिशा में जिलाध्यक्ष का पद अभी चुनाव ना खाली है ना पूरा खाली नहीं। वैसे ये चूँकि राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश के उस पार जब राजस्थान चली जाएगी, उसके एक सप्ताह के अंदर जितने भी हमारे ज़िलों के अध्यक्ष पद बदलना है, जहां खाली है वहाँ भरना, ये एक सप्ताह के अंदर ही भर दिए जाएंगे। जी, जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष। आज यहाँ पर जो स्वागत की तैयारी हुई है, किन के लिए हुई, कौन आ रहा है? हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सज्जन सिंह वर्मा जी आज यहाँ जो विधायक जी के द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है, हमारी ऋचा गोस्वामी जी कथावाचक जी हैं,
जो कि महाराज जी के बहुत ही वर्मा जी के उसमें क्लोज में हैं और उनसे आशीर्वाद लेने और कथा को सुनने के लिए पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम किया गया यहाँ पर। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री परमादरणीय सज्जन सिंह वर्मा जी जो आज विदिशा में चल रही कथा में शामिल होने आए थे, हम आज सभी पूरे कांग्रेस परिवार ने उनका स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। जिले के कोटवार संघ द्वारा अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं बासोदा निवासी एक कोटवार महिला ने एक शिक्षक द्वारा छेड़खानी की बात भी कही। कोटवार संघ द्वारा अपनी बात रखी गई। ये तो हमने कर दिया है, ऑर्डर भी कर दिया है। कौन? शिक्षक है और सरकारी। हाँ। वो परेशान है, सर हम 4 से मारने की धमकी दे रहा, कोर्ट में माँ केस चल रहा, सारा ही दिखा नहीं है। कहाँ का शिक्षक है? बड़े वहाँ बनावट में कर रहा है सर। कहाँ कार्य करती हैं आप? हम गंज बासोदा तहसील में एसडीएम साहब के ऑफिस में करते हैं तो सर। आज काय के लिए आई थी यहाँ पे शिकायत करने? इसलिए आए थे सर, हमारे साथ छेड़छाड़ हुई। कब? पर की साल 1 साल हो गई, पिछली साल, और हमने रिपोर्ट कराई है, FRI कराई वहाँ पे। वो सरकारी शिक्षक है तो सर हमें जान से मारने की धमकी दे रहा हो, तुझे न तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा अगर तू राजीनामा नहीं करेगी। क्या नाम है उसका? सज्जन कुमार वंशकार। अच्छा। हाँ, तो अभी किस तरीके से आपका केस चल रहा है? क्या केस चल रहा है सर कोर्ट में। अब काय के लिए धमकी दे रहा है वो? राजीनामा के लिए धमकी दे रहा हूँ सर। राजीनामा करो ना, तुम्हारे बच्चों को खत्म कर देंगे जान से। वो हेरवार है। अम्बा कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव खरी रहता हूँ। क्या है आप? मैं जिला कोटवार संघ अध्यक्ष हूँ। तो आज कलेक्टर साहब से मिले, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे ये थी कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जो शासन द्वारा भूमि दी गई है उसका मालिकाना हक दिया जाए, और एक बेगार के संबंध में भी मांग रखी थी माननीय कलेक्टर महोदय को, जो कि उनने आदेश भी किया था 3/11/2022 को, और फिर आज बोले भी उस पर, कहने लगे कि ये बिल्कुल तत्काल प्रभावशील रहेगा और कोई बेगार नहीं कराई। मानोरा निवासी प्रवाह आदिवासी उम्र लगभग 60 वर्ष ने बताया कि उसकी 2.5 बीघा जमीन पर मानोरा के मोहन सिंह रघुवंशी द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जबकि उसे जमीन वृद्ध महिला ने कोहली से दी थी। बेचारी अकेली वृद्ध महिला अपनी जमीन वापस पाने के लिए जिला मुख्यालय आई। यहाँ कलेक्टर व SP को अपनी व्यथा बतलाई। अधिकारियों ने न्याय का आश्वासन दिया है। प्रभात कौन समाज है आप? आदिवासी सौर गया। तो कहाँ रहती हैं आप? मानवरा। आज काय के लिए आई यहाँ पर? अरे हम दरखास्त दे रहे थे 2-3 दिन फिर काय की? भाई जमीन की साहब के आए थे। तो जमीन कौन की जमीन थी? कितनी जमीन थी? हमरी 2.5 बीघा हमरी है। वो किसको दी थी आपने? एक रघुवंशी ये कोहली से दी थी। फिर वो छोड़ नहीं रहा, कब्जा कर लावाना। वो आपके साथ कौन है? और अकेले आए थे हम तो घर वो से। कोई नहीं घर में आपके? कोई नहीं ना, हम तो अकेले जाई तो वो आता है। भैया वगैरह आपके? मर गया ऑटो से, हार्ट अटैक आ गई, 2 रेत पहन भाई गुजर गया। अभी आप कैसे काम कर रही हैं अपना? लकड़ी मकड़ी भी चट रही था, मेहनत मजदूरी, सरकारी पैसा मिलता है। परिवार में और कोई भी नहीं है? हैंगे बहन है कि वो पालवाता ही नहीं, एक बहन और बड़ी। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे तो? हाँ बिन कह दे के ADM साहब से हम कह दिए। कौन ने कब्जा करा आपका? रघुवंशी ने। नाम क्या है उसका? मोहन सिंह रघुवंशी। मोहन सिंह रघुवंशी। हाँ वाने कल्ला कब्जा। किसान मजदूर महासंघ द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। किसान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल राज द्वारा पत्रकारों से चर्चा की गई। किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी
आंदोलन के उपरांत पिछले वर्ष 11 दिसंबर को हमने आंदोलन को स्थगित किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमारी 3 मांगें पूरी करी, काले कानून वापस हुए। लेकिन पूरे देश के किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी कानून की मांग अभी भी बाकी है। उस मांग को मजबूती देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के आदेश अनुसार सभी को आदेश हुआ कि वह गांव-गांव जाकर किसानों में इस मांग के लिए जन जागरण करें। इस हेतु हमारे संगठन की ओर से, क्योंकि विदिशा जिले का मैं प्रभारी हूं, संगठन में मेरा दायित्व प्रदेश उपाध्यक्ष का है, उस नाते मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं विदिशा जिले के जो 1596 गाँव हैं उनमें हम एक किसान संकल्प यात्रा निकालें। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मांग को मजबूती देने, किसानों के प्रति उसके प्रति सजग बनाने और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे देश के मंडी एक्ट में सबसे अच्छा मंडी एक्ट मध्य प्रदेश का है, जिसमें सन 1972 के मंडी एक्ट में पहले से ये प्रावधान है, जिसमें धारा 36A ये कहती है कि ऐसी कोई भी फसल जो मंडी प्रांगण में बिकती है जिसका कि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, उसकी बोली समर्थन मूल्य से नीचे नहीं लगानी चाहिए। ये संकल्प यात्रा आपकी कब से निकाली जाएगी? देखिए, ये किसान संकल्प यात्रा 26 नवंबर से ग्राम कोसाखेड़ी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा से चालू हो रही है। पहले चरण में हम 300 गांव कवर करेंगे। 300 गांव कवर करने के बाद 5 दिन का गैप देके पुनः ये यात्रा शुरू होगी। हमारा लक्ष्य पूरे 1600 गाँव कवर करने का है। जैसा कि मैंने कहा, जिस बात अधूरी रह गई कि जो धारा 36A ये कहती है कि समर्थन मूल्य का गारंटी कानून पिटीशन लगाई। हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि मंडी बोर्ड का एमडी इस बात का संज्ञान ले, और जब लिखा हुआ है कि समर्थन मूल्य से नीचे बोली नहीं लगनी चाहिए तो क्यों लग रही है? पूरे प्रदेश में बोली समर्थन मूल्य से नीचे व्यापारी लगाता है, जबकि ये गैर कानूनी है। तो इस कानून का बोध किसान को कराने और समर्थन मूल्य गारंटी कानून की मजबूती की मांग को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक किसान संगठन अपनी एक गैर राजनीतिक यात्रा के साथ किसानों के समर्थन को जुटाने जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो कानूनी तौर पर उस पर क्या कार्रवाई? कानूनी तौर पर उस पर FIR का प्रावधान है। मंडी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेखित है। सरकार ने पूरा प्रयास किया कि उस अधिनियम के साथ छेड़छाड़ की जाए। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और कानून, जब 3 काले कानून आए थे, उस समय मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले आगे आके उस मंडी अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आज भी है, उसमें धारा 36A का सुरक्षा आज भी है। हमारा कार्य है कि हम गांव-गांव जाके किसान को जनजागरण करें, उसे जागृत करें, उसे बताएं कि दादा तेरा अधिकार ये है, तो कम से कम वो बोलना तो सीखे। आज तो उसे पता ही नहीं है ऐसा कोई कानून बना है। जब वो दूसरी तरफ केंद्र सरकार से मांग कर रहा है तो पहले प्रदेश में जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है हम उसकी मांग क्यों ना करें? भाई, जो बना हुआ है उसका अनुपालन कराएं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत होने वाले शादी विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। शादी विवाह के फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग के PK मिश्रा द्वारा जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत, निकाह योजना के अंतर्गत, जो माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से जो है माह दिसंबर में 3 तिथियां नियत कराई गई हैं, जिसमें 7 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख। तो अभी फ़िलहाल जो निकायों द्वारा जो है 15 दिसंबर की शादियां के लिए 4 निकायों द्वारा अपनी सहमति दी गई है, जिसमें नटेरन में तय हो गई है 15 तारीख, ग्यारसपुर में हो गई है, कुरवाई में भी 15 तारीख उन्होंने की है। उसके अनुसार आवेदन पत्र वगैरह प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यदि 5 लोगों से अधिक के आवेदन वहाँ जमा होंगे तो फिर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका अप्लाई करने के लिए कौन सी दस्तावेज हमारे आने वाले हैं सर? जो दस्तावेज हैं उसमें मुख्य रूप से निवास की जानकारी होना चाहिए, उनकी मूल निवासी मध्य प्रदेश के होना चाहिए। दोनों वर और वधू दोनों पक्षों की जानकारी का उसमें प्रपत्र है जिसको भरना पड़ता है उन्हें, और अपने उम्र से संबंधित दस्तावेज अपने को देना पड़ते हैं उनको। वो दस्तावेज का परीक्षण होगा और उसके बाद फिर वो पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि होगी सही पाए जाने पर, और उसके बाद फिर विवाह के सम्मेलन में उनको बुलाया जाएगा। इसकी अंतिम तिथि कब तक है? अंतिम तिथि माने 10 दिन का समय कम से कम रहेगा, यानी 15 तारीख को शादी है तो 5 तारीख तक जो है अभी आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद फिर परीक्षण की कार्रवाई चलेगी। अभी तक लगभग कितने फार्म? अभी कोई आवेदन, कल जो बात हुई थी कल लोगों से, तो कल बैठक में, तो अभी आवेदन नहीं आए हैं। प्रयास कर रहे हैं कि आवेदन आए। विशेष न्यायाधीश माया विश्वलाल द्वारा न्यायालय परिसर में मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी सुरेंद्र सिंह धर्मेंद्र सिंह निवासी पायरी थाना अंतर्गत नटेरन को धारा 302 से पठित धारा
34 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास व 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी कर रहे जिला लोक अभियोजन अधिकारी JS तोमर द्वारा जानकारी दी गई। मैं JS तोमर, जिला अभियोजन अधिकारी। जी, आज कुछ फैसला कोर्ट में हुआ है, क्या मामला रहा है, क्या सजा मिली है? अच्छा, ये घटना ग्राम पायरी, थाना नटेरन की दिनांक 18/3/2014 की घटना है। इसमें जो मृतक था वो ग्राम पायरी का चौकीदार था। घटना के समय वो अपने घर के बाहर खटिया पे सोया हुआ था और उसके बच्चे घर के अंदर थे। वो पत्नी मायके गई हुई थी। तब ये तीनों आरोपीगण नेतराम और उनके दोनों लड़के सुरेंद्र और धर्मेंद्र आए और दौलत को पकड़कर बाहर ले गए और उसके साथ में लट्ठों से मारपीट की तीनों ने, जिससे उसके शरीर में जगह जगह चोटें आईं। 108 एम्बुलेंस से उसको अस्पताल ले गए, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत पुलिस ने अपराध दर्ज कर अनुसंधान किया। अनुसंधान के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हुआ। वो विचारण के अंत में आज माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सुरेंद्र और धर्मेंद्र को धारा 302 में आजीवन कारावास की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी नेतराम की विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। विदिशा में भोपाल निवासी कुछ महिलाओं द्वारा नकली घी का व्यापार धड़ल्ले से किया जा रहा था। बर्तन में भरकर विदिशा बेचने आ रही महिलाओं को GRP व RPF द्वारा विदिशा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया, जहां खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। एडलिन पन्ना द्वारा जानकारी दी गई। एक मिनट ये असली है? अरे वाह यार, बहुत पकड़ा था आपने? जी। किनसे पकड़ा था और कहाँ से ये लोग लेके आ रहे थे और कब से ये कार्य कर रहे थे? जी, ये एक महिलाओं का दल था जो भोपाल के बरखेड़ी क्षेत्र के इलाके से लेकर आना बताया है। ये जो डेली घी लेकर आते हैं स्टेशन रेलवे के माध्यम से और आसपास के जो भी गांव हैं, मोहल्ले हैं, उन सब जगहों में उन्होंने बेचना बताया है। तो ऐसे में अभी क्या प्रारंभिक क्या कार्रवाई की अपन ने, क्या जांच की उसमें? प्रारंभिक देखा कि ये नकली है, घी है, तो इनका सैंपल हमने जांच के लिए कलेक्ट किया है और लैब भेजा जा रहा है इसको जांच के लिए। जो महिला इस कार्य में थी उनके लिए अभी फिलहाल छोड़ दिया गया? जी हाँ। तो उसके नंबर की कोई सूत्र वगैरह जानकारी परिवार की वगैरह कुछ? नहीं, उनके हमने डिटेल्स वगैरह ले लिए हैं और जैसे भी रिपोर्ट आएगी इनके खिलाफ प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जा रहेगा। कितनी महिला थी ये? इनका गिरोह था कम से कम 4-5 लोगों का। कब से ये कार्य में लिप्त थे ये इन्होंने बताया कि पूर्व में भी ये आसपास के क्षेत्रों में इनके द्वारा नकली घी बेचा गया है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।